आज आपको रैली में मुमरा ने देखा, कांग्रेस की रैली में आपने नेतृत्व किया है यासीन भाई के साथ में, क्या संदेश है लोगों के लिए? मैं अपने मुमरा वासियों को और कलवा वासियों को यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार यासीन कुरैशी साहब को अपना कीमती वोट देकर जिताए। उनकी निशानी हाथ का पंजा है। और पिछले 5 साल पहले मैंने शिवसेना से चुनाव लड़ा था, खास करके शिवसेना से मैंने लड़ा था। खास करके मेरी मुसलमान भाइयों से यही एक इंतजार रहेगी कि पिछली वक्त आपको जो शिकायत थी कि राजन की ने जीत जाता था अगर अपक्ष रहता या शिवसेना से नहीं रहता, आज तो मैं समझता हूँ कि वो सोने पे सुहागा है कि यासीन भाई मुस्लिम है और उसमें उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो अभी मुसलमान भाइयों को, मतदाता भाइयों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, बराबर। एक जो बाहर से कैंडिडेट आता है, एक भाड़े के घर से लीव लाइसेंस पे एक आदमी रहता है, तो उससे कभी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने घर में कोई रिन्यूएशन करेगा या अच्छा ये करेगा, कुछ भी अच्छा करेगा। अगर उसको ज्यादा टाइम दो लीव लाइसेंस को, अगर नहीं ये करो, आगे बढ़ाओ और उसको टाइमिंग दो ज्यादा, तो वो घर के ऊपर कब्जा भी करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आमदार को यहाँ से भगाने के लिए जो स्थानिक आमदार की एक बहुत बड़ी लहर चली थी मुमरा में जी, उस लहर में मैं ही शामिल था और मैंने कहा था कि मुमरा कौसा का कोई भी लड़ने वाला, लड़ाई करने वाला कैंडिडेट खड़ा रहेगा, उसके साथ में मैं रहूंगा। अगर कोई नहीं लड़ेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा। हाँ, यानी आपकी नाराजगी दूर हो गई जैसे आपने कहा। तो यासीन भाई मेरे भाई है जी, उनको वो हमारे पुराने गांव वाले है। मैं समझता हूँ कि 18 किलो या 12 किलो मटन था जी, तब हमारे घर के लोग उनके दुकान से मटन लेते थे जी। तो उस वक्त से और आज वक्त से कुरैशी फैमिली और किने फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा है मुमरा कौसा के लिए जी जी। तो आज मुमरा कौसा के लिए एक सुनहरा मौका है, यासीन कुरैशी के रूप में, एक स्थानिक आमदार के रूप में उनको जिताना है जी। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। हाँ जी सर, ये बताइए विकास के संदर्भ में कुछ बताएंगे, गत दिवस जो विकास हुआ या नहीं? अभी विकास हुआ है हाँ, लेकिन कौन सी बात में हुआ है? मुमरा में जो नशाखोरी जो चल रही है, नशाखोरी के जो धंधे करने वाले उन लोगों में विकास हुआ है, क्योंकि ये सब उनके ही समर्थक है जो ये नशे का धंधा करने वाले हैं, नशे का आदि हमारे बच्चों को, मुमरा वासियों को जो करने का काम किया है, इसमें विकास हुआ है। जैसे कि गुंडागर्दी में विकास हुआ है और रियल में जो विकास हुआ है वो मुमरा कौसा के नगर सेवकों ने विकास किया है। अच्छा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे पहले मुमरा कौसा में कोई गली ऐसी नहीं थी कि जिसमें सही तरीके से पानी की लाइन बिछी हुई थी या सही तरीके से कोई रास्ता था या सही तरीके से कोई स्ट्रीट लाइट थी जी। ये जो काम किए हैं उस वक्त के जो नगर सेवक थे जी, अपने अपने वार्डों में अपने अपने मेहनत के करके उन्होंने अपने नागरिकों को सेवा देने का काम किया है। ये तो ठीक है, मुमरा के लोगों का बहुत मैं ये करता हूँ शुक्रिया था कि उन्होंने ये ऐसे गंदे जानवर खाने वालों को यहाँ पर चुना के दिया है और लोगों को मालूम पड़ा कि एक यहूदी को अपने यहाँ पर कितना ये करना है। यानी बड़ा आक्रोश आपके जो है ना भाव में और भाषा में, क्या वजह है, क्या कारण है? नहीं, वजह यह है कि वो कहता है कि अपने राजन किले ने एक मुसलमान महापौर बन रहा था तो उसने अपनी बीवी को 2 कोटी में बेच दिया, प्रचार कर रहा है। तो ये प्रचार मैं समझता हूँ कि अभी लास्ट टाइम जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तब नजीम मुल्ला यहाँ पर आके हमें हराने की पूरी कोशिश की उन्होंने और हमें हराया भी। तो ये बात सियासी में जाती है, लेकिन वो जातिवाद की बात करना चाहता है कि मुसलमान को हिंदू एक इसने हराया, लेकिन ये सियासी बदला है जो मैं नहीं ले सका लेकिन मेरी बीवी ने लिया। उन्होंने देखा कि नजीम मुल्ला अभी महापौर में है तो उसका अभी कैसा अपना सियासी बदला करने का, तो उन्होंने वो अपना सियासी बदला ले लिया उसने। सब स्लॉटर हाउस के लिए कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठा था यहाँ पर जो ना ईद के वक्त होता है, इस मर्तबा जो हाईकोर्ट से उनको अनुमति लेनी पड़ी। अभी अगर स्लॉटर हाउस यहाँ पर बनेगा तो ये सब उनके जो चमचे है जी, उनके जो दल्ले है
वो दल्ले के हाथ से जो लोगों के लूटमार होती है वो लूटमार नहीं होगी ना। हाँ, नहीं जिस तरह से अभी बताया गया स्लॉटर हाउस बनने से क्या होगा कि ये म्युनिसिपैलिटी के अंडर में जाएगा। अच्छा, सब जो फी लेना ये टेम्पररी स्लॉटर हाउस। हाँ, ये टेम्पररी स्लॉटर हाउस, लेकिन परमानेंट स्लॉटर हाउस जब बनेगा तो ये कॉर्पोरेशन के अंडर में जाएगा। कॉर्पोरेशन का स्लॉटर हाउस हो जाएगा तो इनके जो कुछ समर्थक है उनके जो काली कमाई हो रही है वो कमाई बंद हो जाएगी। इसके लिए परमानेंट स्लॉटर हाउस जो कॉर्पोरेशन बनाने के लिए तैयार है तो उसको कैसा रोक दिया जाता है ये मुझे मालूम। और मैं समझता हूँ कि ये स्लॉटर हाउस की जो मुमरा में नींव डाली गई वो अशरफ मुल्लानी के माध्यम से इस नींव का पहला पत्थर मैंने रखा हो। क्योंकि पहले एनओसी नगर सेवक की एनओसी पहले महीने दिए, इसमें इनिशिएटिव अशरफ मुल्लानी ने लिया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुमरा के एक नगर सेवक होने के बाद उन्होंने अपनी जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो नागरिकों को देने के माध्यम से उसने यहाँ पर स्लॉटर हाउस का टेम्पोररी स्लॉटर हाउस के लिए परमिशन उन्होंने ली है और उसमें पहला लेटर मैंने और महेंद्र कोमोरलेकर ने दिया है। इससे पहले कभी विश्व हिंदू परिषद या शिवसेना ने ऑब्जेक्शन लिया था क्या किसी भी किस्म के स्लॉटरिंग के लिए, जैसे ईद के वक्त होता था? नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ कि ठीक है, थोड़ा तो स्टंटबाजी करते हैं। जैसा यहाँ पर जो मुमरा कौसा में स्टंटबाजी होती है वैसी स्टंटबाजी नहीं होती। स्टंटबाजी कैसी होती है कि एक आमदार को पानी की टाकी के ऊपर मोर्चा निकाल के लेके जाना पड़ता है, आमदार को एमएससीबी के ऊपर मोर्चा निकाल के लेके जाना पड़ता है। अभी एमएससीबी के लिए 90 दिन का उन्होंने वादा किया था कि लोड शेडिंग बंद हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आज गांधी जयंती है, आज गांधी जयंती के दिन भी लोड शेडिंग हो रहा है। नवरात्रि में कभी हमारे इसमें लोड शेडिंग नहीं होता था, नवरात्रि में लोड शेडिंग हो रहा है। अभी परसों हमारी मुस्लिम भाइयों की ईद आ रही, बकरा ईद, और बकरा ईद में भी लोड शेडिंग होएगा। तो ये लोड शेडिंग कब तक चलेगा? 90 दिन अभी तक हुआ नहीं क्या? तो अब की बार आप क्या चाहते हैं? अब की बार स्थानिक